वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ। आज हम करेंगे चैप्टर 1 दैट इज़ वातावरण की स्वच्छता। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे वातावरण की स्वच्छता क्या है, क्या उसका महत्व है। देखिए जैसे कि आपके डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से झाड़ू लगाया जा रहा है, उसको कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है। तो वातावरण की स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वातावरण को स्वच्छ रखेंगे आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे। देखिए स्टूडेंट, सार्वजनिक स्वास्थ्य के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान जरूरी है। हमें अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। जैसे कि हम अपने शरीर और घर की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं परंतु आसपास के वातावरण को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं, तो इस ओर भी हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसको समझें। जब हम सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं तो जहाँ तहाँ थूकते हैं तो इससे रोगाणु पनपते हैं। मक्खी मच्छर या हमारे पैरों अथवा जूतों द्वारा विभिन्न स्थानों तक पहुंचकर वातावरण को दूषित रखते हैं। तो इस तरह से हम ना करें। अगर हम ऐसा ना करेंगे तो वातावरण अपने आप ही दूषित होने से बच जाएगा और वातावरण की स्वच्छता बनी रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वातावरण की स्वच्छता का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वातावरण दूषित होने के कारण। वातावरण क्यों दूषित होता है? देखिए पृथ्वी पर जीवन प्रकृति में संतुलन से ही संभव है, परंतु जनसंख्या बढ़ने की वजह से प्रकृति में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से औद्योगिकरण हो रहा है और हमारे चारों ओर वातावरण, जल, वायु, भूमि में प्रतिदिन लाखों टन अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं। और देखिए स्टूडेंट, जब ये अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो हमारे वातावरण को दिन प्रतिदिन दूषित कर रहे हैं। तो हम देखेंगे अब डिफरेंट टाइप के कौन कौन से दूषण होते हैं। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप का दूषण है कि इसमें वायु का भी हो रहा है, थूक रहा है एक इंसान, गंदगी फैला रहे हैं। ओके, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक तरफ दिखाया जा रहा है सेव मी, मीन्स हम खुद ही वातावरण को दूषित कर रहे हैं और हम अपनों को भी परेशान कर रहे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे वायु का दूषण। वायु दूषण कैसे होती है? देखिए शुद्ध वायु का सेवन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वायु को शुद्ध रखने के लिए आवश्यक है कि हम दूषित ना होने दें। तो इसके लिए हमें क्या करना है? पेड़ पौधे नहीं काटना है, फसलों को भी उगाना है, क्योंकि अगर वो कट जाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वायु दूषित हो सकती है और इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा जल दूषण। देखिए जल दूषित कैसे होता है? हम लोग क्या करते हैं कि झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जो भी कोई लोग रहते हैं ये मोस्टली अपना जो नदी है, झील है, पोखर है उसमें कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, जानवरों को वहीं पर नहलाते हैं, सारा कूड़ा करकट पानी में डाल देते हैं, वो इकट्ठा हो जाता है और पानी को दूषित कर लेता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि गंदा पानी सड़ता रहता है, मक्खी मच्छर अनेक प्रकार के रोगाणु पनप जाते हैं और इस दूषित जल से हमको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और भी दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिली है जैसे कि तपेदिक है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है भूमि का दूषण। भूमि कैसे दूषित होती है? देखिए आप सारी चीज़ें, गंदगी है, पिन्नी वगैरह है, सब कुछ आप डालते हैं, जैसे कि इसमें डायग्राम में भी दिखा रखा है, गीला कूड़ा करकट सब सूखा सब एक साथ डाल देते हैं आप। ओके, और ये जो चूहे वगैरह इसमें मरे पड़े हैं, कीड़े वगैरह मरे पड़े हैं, ये सब बच्चे भूमि में नीचे की तरफ जाते जाते हैं और ये अपना जो रासायनिक है वो हमारी भूमि में बढ़ जाता है। और रसायन जब बढ़ जाते हैं भूमि तो भूमि को दूषित कर लेते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर देते हैं और जिसकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है। अब नेक्स्ट है शोर का दूषण। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे शोर क्या होता है। देखिए जो अवांछनीय आवाज़ होती है, यानी कि कारखानों से, तेज़ वाहनों से, ऊँची आवाज़ में बनाए गए रेडियो और टेलीविज़न आदि के शोर से वातावरण दूषित हो जाता है। उसके अतिरिक्त घरेलू जो बिजली के उपकरण है जैसे कि कपड़े धोने की मशीन है, मिक्सी है, कूलर, एयर कंडीशनर है, अपने शोर से मनुष्य के कानों को ये हानि पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट अस्वच्छ वातावरण का क्या प्रभाव है। देखिए जब वातावरण अस्वच्छ हो जाता है तो उसके निम्नलिखित हमने अभी बताए हैं कारण हो सकते हैं कि वायु का है या शोर का दूषण है या भूमि का दूषण है, पानी का दूषण है। देखिए स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो दूषित वायु है उससे आँख, कान में जलन, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, श्वास, फेफड़ों में प्रॉब्लम आ जाती है। और स्टूडेंट इसके साथ साथ क्या होता है, गले और छाती में दर्द, फेफड़ों के कैंसर जैसी जानलेवा रोग हमें हो जाते हैं। चेचक है, खसरा है, कनफैड है, खांसी, तपेदिक, गलघोंटू जैसे रोग हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? वायु के माध्यम से। जब जो दूषित
पानी हम पीते हैं तो अतिसार, पैचिस, मोतीझरा जैसे रोग हमें हो जाते हैं। दूषित भूमि में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ ये दूषित हो जाते हैं और जैसे ही हम इनको लेते हैं, खाते नहीं, धोकर नहीं खाते हैं तो अनेक प्रकार के रोगाणु स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। शोर से हमारे कानों को हानि पहुंचती है और इसकी वजह से हमें सुनने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। शोर से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। तो ये वजह है आपके अस्वच्छ वातावरण के। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वातावरण को स्वच्छ रखना है। वातावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, इसके लिए कुछ उपाय अपनाए गए हैं। तो ये उपाय कौन कौन से हैं? सबसे पहले सामाजिक चेतना, यानी कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि वातावरण को हम गंदा ना करें। इसके लिए हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए जो है हमें क्या करना है, हमें गंदगी नहीं फैलानी है, गंदगी को साफ़ करने में सहयोग देना है। ओके, और हमें बचपन से ही व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और स्वच्छता जैसे नियम है, जैसे कूड़ा कचरा बाहर ना फेंकें, जहाँ तहाँ ना थूकें, खुले में शौच ना करें, घर और आसपास को साफ़ रखें। अपने विद्यालय और आसपास को साफ़ रखना है, उसकी आदत हमें डालनी है। गांव में किसी भी उपयुक्त स्थान पर गहरा गड्ढा खोद करके उसमें कूड़ा करकट फेंका जा सकता है या जलाया जा सकता है। इससे क्या होता है, वातावरण दूषित नहीं होगा। तो इस तरह की सामाजिक चेतना लोगों में आनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, वातावरण की स्वच्छता के लिए हमें गाँव, कस्बों और शहरों में सफाई अभियान आरंभ करना है, गंदगी को साफ करना है, वातावरण की स्वच्छता के महत्व और अस्वच्छ वातावरण के कुप्रभाव से लोगों को परिचित कराना है। और वायु दूषित होने के मुख्य कारण क्या है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है ताकि वो ना हो सके। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के इंजन को समय समय पर निरीक्षण करवाना भी ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, क्या है कि जब हम वनों को काटते रहते हैं उसकी वजह से क्या होता है, प्राकृतिक असंतुलन हो जाता है। उसकी वजह से मौसम चक्र बदल जाता है और कहीं भयंकर सूखा पड़ेगा तो कहीं बाढ़ का भीषण प्रकोप, जनधन की हानि के रूप में आप देख सकते हैं। तो वायु को शुद्ध करने में पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश में पौधों का हरा भाग, जिसे कि हम क्लोरोफिल कहते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम पेड़ उगाने हैं ताकि ऑक्सीजन आपको मिल सके। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सुलभ शौचालय। देखिए बच्चों, हमारे गांव और शहरों में कई भागों में शौचालय नहीं है, टॉयलेट नहीं है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं लोग, खाली ज़मीन, नाली, गलियों, सड़क या नदी के किनारे शौच करते हैं, पोटी करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हैजा, पैचिस, अतिसार जैसे संक्रामक रोग फैल जाते हैं जो अनेक बार जानलेवा भी हो सकते हैं। तो भारत में प्रति वर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 15 लाख बच्चे इस रोग के कारण अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। इसीलिए संक्रामक रोग से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक गाँव और शहरों में सभी में स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो। परंतु आज भी स्थिति ऐसी है कि देश में अधिकांश जनता को स्वच्छ शौचालय नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम गंदगी करते हैं तो उसकी वजह से क्या होते हैं, वो मक्खी मच्छर गंदगी उस पर बैठती है और वो खाने में बैठती है, और जब हम उसको खाने को खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो क्या करना है, हमें सुलभ शौचालय के लिए लोगों में जागरूकता लानी है कि यह क्यों ज़रूरी है, सुलभ शौचालय, हर जगह शौचालय होने क्यों ज़रूरी है और इसका क्या महत्व है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा धुआं रहित चूल्हा। देखिए गांव और शहरों, कस्बों में, कई बस्तियों में पारंपरिक जो चूल्हे हैं उसमें लकड़ी और उपलों को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिससे सारा घर में धुआं फैलता है और परिवार के सदस्यों के लिए हानिकारक हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। तो हमें कौन सा चूल्हा यूज करना है, धुआं रहित चूल्हे का यूज करना है, जिसका विकास किया जा चुका है। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह से चूल्हा है और पाइप लग रहा है ताकि वो धुआं ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ चला जाए, इधर उधर घर में ना फैले। ओके, और ये क्या करते हैं, जो पाइप आपको दिख रहा है बेटा, ये छत के ऊपर से लिया जाता है ताकि ये छत के ऊपर से निकले। जैसे कि आज के टाइम में चल रहा है ना, किचन में आपने देखा होगा बेटा, चिमनी चल रही है तो उसमें क्या होता है, सारा वो गंदगी अपनी तरफ खींच लेता है और घर से बाहर निकाल देता है ताकि घर में ही वो घुटन ना हो घर में। और बच्चे जो धुआं होता है वो घर के बाहर जाता है, छत के ऊपर से होके जाता है। ओके, ये जो पाइप आप देख रहे हैं बेटा, तो मैंने इसीलिए पिक लगाई ताकि आपको समझ में आ सके। ये होता है धुआं रहित चूल्हा, जो कि आज के टाइम में भी काफ़ी घरों में मिल जाएगा देखने के लिए। बेटा लास्ट में आपकी आती है बायोगैस। देखिए गांव में जो गंदगी वगैरह हम इकट्ठी कर देते हैं, मल मूत्र है, पशुओं का गोबर वगैरह है, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो इस प्रकार की गैसों के लिए हमें सही उपयोग करने के लिए उस गंदगी को गांव में बायोगैस संयंत्र लगाना ज़रूरी है ताकि वो गंदगी प्रॉब्लम ना कर सके और इस तरह से एक गैस की तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं पर बेटा ये कंप्लीट होती है, चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।